नमस्कार साथियों यदि आप कोई प्लॉट या कोई जमीन रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आप ये जरूर देख लें कि भाई रजिस्ट्री जो हमें करा रहा है उसका कितना अंश था, कितना शेयर था, कितनी रजिस्ट्रियां कर दी, वो जरूर चेक करें। अब उसने खतौनी दे दी, आपको ध्यान रखना। आप तो खतौनी में कई बार तो अंश होते नहीं। अब देखिए यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3, चौथा इसमें नहीं आ पाया है, तो चारों का यहाँ पे अंश क्लियर नहीं है। ठीक है, इनका 1/3 है, 1/2 है, तो वो क्लियर नहीं। इसी प्रकार से कई लोग कहेंगे भाई हमारे में तो अंश खुला है, इससे 1/40 तो वो भी देखें। अब देखिए इसी प्रकार से एक बड़ा देखिए एरर क्या हुआ वो आप देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, स्पष्ट मेंशन है कि अमित कुमार बनाम इंतजार सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुस्तक खाते पर शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री करा ली वही खतौनी देख के, खतौनी में इस प्रकार से अंश चढ़ा था लेकिन अंश हो गया था गलत, लेकिन उस बेचारे ने रजिस्ट्री करा ली। बाद में उसे पता चला, दाखिल खारिज में दूसरे ने ऑब्जेक्शन कर दिया और इसलिए जो है न्यायालय का आदेश आया कि भैया इसका तो अंश बचा ही नहीं है, शून्य है। अब उसने कहा खतौनी में दिखा रहा था, तो खतौनी में गलत भूल से जो है त्रुटि पूर्वक उसका हिस्सा ज्यादा चढ़ गया था। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कैसे चेक करें कि इसका अंश कितना है, क्या फोकस करें। ठीक है, क्योंकि आप भी रजिस्ट्री कैंसिल ना हो, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल ना हो। अब देखिए शून्य अंश होने के कारण म्यूटेशन निरस्त हो गया। जब इसका अंश ही नहीं था तो रजिस्ट्री भी शून्य है, यानी कि वर्ड है, ऐसी रजिस्ट्रियों की कोई मतलब नहीं, तो पूरा पैसा बर्बाद गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे चेक करें, क्या क्या चेक करें जब आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं कहूंगा साथियों, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री, 143, 80, 98, ठीक है, 116, 17, ये सारी कार्रवाइयाँ, कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं जमीन खरीदने लायक है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको एडवाइस लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है ये, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप फीस जमा करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक नियम प्लस ड्राफ्टिंग मिलेंगी, कैसे स्टे लें, कैसे दाखिल खारिज कैंसिल कराएं, कैसे रजिस्ट्री कैंसिल कराएं, कैसे कब्जा हटवाएं, सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय चयन, सब कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, ये सभी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, अब आ जाते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, मात्र खतौनी देखकर रजिस्ट्री मत करवाएं। जैसे मान लीजिए हमारा नाम है 1, ठीक है, मान लीजिए मैं पहला खातेदार रखूं, मैंने कहा कि भाई इसमें मेरा जमीन 1/3 है, मैं आपको रजिस्ट्री करवाने जा रहा हूं। आपने कहा हाँ भाई ठीक है, इन्होंने देख लिया 3 ही सही खातेदार तो 1/3 ही होगा। ये गलत है, ये सबसे बड़ी भूल है। हो सकता है कि हमने सन 2020 में किसी को रजिस्ट्री कर दी थी, लेकिन उस बेचारे ने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, लेकिन हम जमीन बेच चुके हैं। ठीक है, तो खतौनी में अपडेट नहीं हुआ और आप ऐसी खतौनी देख रहे हो जिसमें अपडेट हुआ ही नहीं है और आपने जमीन खरीद ली, तो आपका पूरा पैसा वेस्ट जाएगा, क्योंकि 2020 में पहले जैसे बेच चुका हूं उसकी जमीन होगी। ठीक है, पहली चीज तो इसलिए आप खतौनी देखकर खतौनी पर ही निर्भर न रहें कि खतौनी में नाम है तो सब कुछ सही होगा। उसका अंश देखें कि भाई कितना था। अब कई लोगों का अंश यहाँ पे लिखा नहीं होता है, तो यहाँ पे पारिवारिक वंशावली बनाएं या उससे प्रूफ लें। ठीक है, आपने प्रूफ ले लिया कि हाँ भाई 1/3 है, उसके बाद आप ये चेक करें कि भाई इसने पूर्व में रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, वसीयत तो नहीं की, दान पत्र तो नहीं किया, ठीक है, कोई ऐसा करार तो नहीं किया, ये भी चेक करें। क्योंकि मान लीजिए 1/3 तो है, लेकिन उसमें से थोड़ा हिस्सा मेरे साथ एग्रीमेंट है, 5 साल पहले हुआ था एग्रीमेंट, अभी तक चल रहा है, तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, आपकी रजिस्ट्री कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें चेक करें। तो आपको हिस्सा देखना है, हिस्सा नहीं उससे प्रूफ मांगना है, पारिवारिक वंशावली बनानी है, पिछला रिकॉर्ड निकालना है, फसली वर्ष, ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। आप चाहे मुझसे भी चेक करा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपको क्लियर हो जाए हाँ भाई इसका 1/3 ही है, 1/2 है, कितना है, उसके बाद आप चेक करें कि भाई इसका डाटा क्या, रजिस्ट्री वगैरह तो नहीं की। अब कई खतौनियां आपके पास ऐसी भी आएंगी जिसमें सीधा सीधा लिखा होगा 1/10, तो इसमें बड़ी आसानी हो जाती है। मैं आपके पास आया कि भैया मेरा 1/10 है, तो आपको भी मानना पड़ेगा क्योंकि हाँ इसमें 1/10 चढ़ा है, लेकिन ये अंश भरे किसने हैं, लेखपालों ने। ठीक है, बेचारे वो मशीन तो है नहीं, मशीनों से भी गलती हो जाती, मानव से भी गलती हो जाती, तो कभी कभी त्रुटि हो जाती। मान लीजिए किसी का था तो 1/30, गलती से चढ़ गया 1/10। मैंने आज ही
एक वीडियो बनाया था, क्योंकि मेरे पास एक कॉल आई थी कि सर हमारा होना चाहिए हिस्सा 1/4, लेकिन लेखपाल ने कर दिया 1/6, दूसरे लोग को इससे फायदा हो रहा है, ठीक है, लगभग 2 बीघा जमीन का, और उसने इंतफाक से रजिस्ट्री भी कर दी। अब सर बताइए हम क्या करें? तो अब देखिए फंस गया कि नहीं, क्योंकि लेखपाल से गलती से 1/6 हो गया। और देखिए गलती हो जाती है, और अंश संशोधन का भी प्रावधान किया गया है, 32/38 में संशोधन का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये देख लिया, ठीक है। फिर भी मेरा प्लस पॉइंट आपको, हमारे जो भी मान लीजिए सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं कहूँगा, ये देखने के बाद भी आप ये देखें कि हाँ भाई इसका ये सही डिक्लेयर हुआ है। क्योंकि देखिए अंश वाला जो प्रोसेस चला है वो 1-2 साल से ही चला है। पहले खतौनियों में अंश नहीं हुआ करते थे। अब सरकार ने कहा कि देखो ऐसे दिक्कत हो जाती है, अब अंश निर्धारित करो, तो सबके अंश डिक्लेयर हो गए। और उसमें ये भी प्रोविजन निकाला, अगर किसी का अंश गड़बड़ है तो वो शिकायत वगैरह करके सही करवा सकता है। मान लीजिए किसी ने शिकायत वगैरह नहीं की, सही नहीं करवाया, तो आप ये भी चेक करें इसका वास्तव में भी 1/10 है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। 2-3 वो चीज़ें होती हैं, वो चेक कर सकते हैं उनसे, ठीक है। अब ये हो गया, आपने चेक कर लिया। उसके बाद ठीक है, तो अंश का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं कहूँगा कि जब आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए उस पे केसेस तो नहीं चले, उस पे रेस्टोरेशन तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको साथियों देखनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो नंबर ये दिया गया है। अगर ये ई बुक लेना चाहें अपनी जानकारी के लिए तो ये ई बुक भी ले सकते हैं। टॉपिक देख लेना क्या क्या टॉपिक मिलेंगे, इसके नियम भी मिलेंगे, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती वो भी मिलेगी। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये फीस जमा करके PDF में ले सकते हैं।